अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ ये। तो इसमें ध्यान और एकाग्रता किस तरह से करना, इसके मालूमात दे, इसके समझौता दे। समय समय पर साधक लोग प्रश्न किए हैं माताजी और श्री अरविंदो को, उसके अनुसार उन्होंने उनके प्रसंग और उनके प्रश्न के अनुसार उनको जवाब देते गए, उत्तर देते गए। तो ये पिछले का सत्संग के थोड़े पंक्तियां पढ़ने के बाद मैं आगे पढ़ूंगा आज के सत्संग के। ऐसा माना जाता है कि इस प्रणव जप, प्रणव यानी ओम, ऐसा माना जाता है कि इस प्रणव जप के जप में एक अपनी शक्ति है, यद्यपि वह शक्ति उसके अर्थ पर ध्यान किए बिना पूरी तरह कार्य नहीं कर सकती। ओम का जब प्रणव जप किए, ओम का उसके अर्थ पर ध्यान लगा, उसके अर्थ को समझते हुए प्रणव का जप करना, ओम का जप करना, ऐसा बताया। तब तो वो शक्ति काम करती है प्रणव के अंदर की, नहीं तो नहीं काम करती, ऐसा बताया। परंतु मेरा अनुभव यह है कि इन बातों का श्रेय कहते कि परंतु मेरा अनुभव यह है कि इन बातों का कोई अकाट्य नियम नहीं है और सबसे अधिक निर्भर करता है चेतना के ऊपर या साधक की प्रत्युत्तर देने की शक्ति के ऊपर। अपनी जो चेतना है, अपनी चेतना के ऊपर या अपनी जानी शक्ति, जिसको समझ शक्ति, उसके ऊपर सब निर्भर है। बताते हैं वो कैसा, अपन क्या उत्तर देते हैं जब देखो कल्पनाएं आते हैं, आलोचनाएं आते हैं ध्यान के टाइम में, हम उस वक्त क्या उत्तर देते हैं? उनसे गप्पे मारते बढ़ते हैं, शांत सिर बढ़ते, इस पर अवलंबित है। बताते हैं यद्यपि क्या कोई अकाट्य इसका नियम नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, चेतना के ऊपर या साधक के प्रत्युत्तर देने की शक्ति के ऊपर कुछ लोगों के प्रसंग में इसका कोई फल नहीं होता। कुछ लोगों के प्रसंग में जब उन्होंने जब करता है कुछ भी फल नहीं होता, उन्हें बढ़ते जाते हैं सालों से, कुछ फल नहीं होता। तो अर्थ पर ध्यान नहीं देते, चेतना जागृत और स्थिर रखे, जो कल्पना आलोचना आए थे उसको जवाब बंद नहीं कर सकते वो लोग। उनको कई लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा मन चंचल है या ठीक है। जब करते चले जाते हैं, माला फिरते चले जाता है और मन फिरते चले जाता है। मन तो फिरे दसों दिशा, ये तो सुमरण नहीं। माला तो फिरे कर में, माला फिरे कर माही, जीव फिरे मुख माही, बताते कबीरदास। और मन तो फिरे दस दिशा, ये तो सुमेरन नहीं। कबीरदास जी बताए कि इस पर ध्यान नहीं देते लोग। माला कर में फिरते रहता, जीव मुख में फिरते रहता, मंत्र का नाम लेते ओम ओम, बस मन चंचल लेकिन फिरते रहते। अब कहाँ तुम्हारे ओम के शक्ति पर उसका ध्यान है और कहाँ चेतना उसकी स्थिर है। वो फिर बोलता मैं बहुत लाखों के और कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को एक ऐसा आदमी मिला, रोज 35,000 जप करना। अब सुनिए, वो आश्चर्य की बात है, स्वप्न में भी राम नहीं दिखे उसको। 15 साल के बाद एक बार राम स्वप्न में आए और वो भी पत्थर के राम दिखे उसको स्वप्न में। किसी मंदिर का दर्शन हुआ, वो राम दिखे उसको 15 साल के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सोचो ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए कि ऐसा हुआ क्यों। तो मेरे पूछा उसने ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बोला तुम राम नाम कैसा करते 35 साल? मैं फिरते चलते फिरते भी करता हूँ और बैठ कर भी करता हूँ। बैठ के कितने करते? बैठ के 10,000 करते, ठीक है। फिरते 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 आप बहुत सोचे 35 साल में गिनते रहे और रोज के 35,000। मैं बोला ये तो तुम फेमस कर। हंसी आई मुझे। देखो अजपा जब बताया शास्त्रों में और संतों ने भी बताया कि आपने सुबह अपन जब सूरज निकलता है, जब अपन जग जाते तब से दूसरे दिन सूरज निकले तक आपके जो श्वास है ना 21,600 होते बोल के बताया शास्त्र में। 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, इस हिसाब से 21,600 श्वास होते हैं बोल के बताए। ऐसा 1 मिनट में 15, वो 21,600 श्वास होते हैं। तुम 35,000 जब करने के बाद राम नहीं मिलता बोल तो भगवान नहीं मिलते, तुम्हारा जब गलत है बोला। तुम जब बराबर नहीं करे, तुम्हारा मन ठीक नहीं रहता, तुम्हारा जब मन ठीक नहीं है तो राम कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा मन फिरते रहता दीवाने के जैसा। वो फलाने काम में, उधर इधर लड़े में, झगड़े में, पंचायत में। जो राम हर जगह है, जो प्रभु हर जगह है, अंतर बही जगत सर्वं व्याप्त नारायण हरि, अंदर है बाहर है। स्मृत पुंडरीकाक्ष सभा अभ्यंतर सूचि, हमारे संध्या में बोला है अंदर है बाहर है। और स्मरण करते सुचिरभूत और अपन बिल्कुल सवड़े में हो जाते।
मन बहुत सुचिर्वित हो जाता है, ऐसा बताया शास्त्रों ने। और सब लोग इसको गाए हैं, तारीफ किए है। फिर भी आप लोग हर जगह है तो प्रभु आप लोग नहीं मिलता, तो ये गलती अपने मन के चंचलता की है या भगवान की है? सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत हंसने की बात है। जो वस्तु हर जगह है, जो वस्तु के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, मिलता क्यों नहीं? तुमको उसकी ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारा मन वहां स्थिर शांत रहता नहीं, तुम्हारा मन बंदर की तरह चलते रहता, भर भर फिरते रहता। तुमको ख्वाहिश दूसरे चीजों की, पैसे की है, बाल बच्चों की है, घर की है, दार की है, अनेक प्रकार के झगड़े में फंसा हुआ है। ऐसा जब तुम्हारा मन है तब प्रभु मिलना तो कैसा मिलना, उसी तो ख्वाहिश होना। गीता में तो लिखते, अरे दुनिया के अंदर बहुत से सुंदर सुंदर चीज है, अच्छे से अच्छे, बेकार से बेकार है। किसी लोगों को बेकार चीजों की जरूरत है, किसी लोगों को सुंदर से सुंदर चीजों की जरूरत है, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं ही सबसे बड़ा और सुंदर और अच्छा हूँ। वो सब उनके मन में से सब चीजों की कीमत उतर जाती है, मेरी एक ही कीमत करते हैं, मेरे तक उनका दिल ठहर जाता है और मुझे बुलाते रहते, मैं उनको फौरन मिल जाता हूँ। इसका मतलब इसका सारांश है स्थिर और शांत हो जाना। स्थिर और शांत अगर मन नहीं हुआ तो मिलेगा नहीं। उसको स्थिर होना, भगवान होना, भगवान के बिना अपनी जिंदगी बेकार है ऐसा मालूम होता है क्या? नहीं। पैसे के बिना पैसा रहे तो सब लोग पूछते, पैसा नहीं तो कौन पूछता है? उसके ऊपर बाल बच्चे होना, कितने बच्चे हैं आपको, कितने लड़कियां हैं, पैसा कितना पूछता क्या कोई? ऐसे भी बहादुरा मिले मेरे को, पैसा कितना है कौन पूछता जी? करोड़ों रुपये होगा। तुमको बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने पूछो? 10 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं, सरकार नाराज हो जाएगी, लेकिन लोग बहुत तारीफ करते ऐसा पूछते हैं। इसलिए लड़के लड़कियां होना, पैसा होना तो शौहरत है दुनिया में, तो तुम शौहरत में रहो, भगवान क्या कुछ करोड़पति बनो, भगवान भी तुम्हारा तरफ देखता नहीं। उन्हें सोने की द्वारका बनाया, 56 कोटि यादव रखा। आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग हैं, 56 कोटि यादव को भी खत्म किया, सोने की द्वारका भी समंदर को दे दिया। अपन भी चल बिछा टाटा लगाया, मैं हर युग में आऊंगा धर्म स्थापना के लिए। जब ग्लानी होती है, जब इंसान बेहोश हो जाता है, खानों खाते निकाल देता, पाप पुण्य का सवाल ही नहीं रहता, जब आपस में जूतम पट्टी खूब हो जाती, तब मैं आऊंगा, मेरा टाइम हो जब मेरे को आने की जरूरत पड़ती है तब तक मैं नहीं आता, ऐसा बोल के चलेगा। वो बात साफ बना है, ये बातों से अपना ख्याल नहीं है। उसको क्या होना, उसको तुम्हारा अंतःकरण होना, तुम अंदर से प्रेम से बताओ उन्होंने, तुम अंदर से बजो, बस मैं आ जाओ। अनन्या चिंतन तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यम। मेरा अनन्य जो चिंतन करता है, अन्य तरफ चित्त न जाने देते हुए मेरी तरफ जो चित्त लगाता है, मेरी तरफ जो ध्यान करता है, मुझे पुकारता है, उसका योगक्षेम मैं चलाता हूँ, योग साधना मैं चलाता हूँ, क्षेम भोजन का भी मैं इंतजाम करता हूँ। बोलता हूँ तुमको कपड़ा लत्ता भोजन इज्जत से होना, तुमको इज्जत से कपड़ा लत्ता भोजन देता है, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे योग साधना भी चलाता है। ऐसा बताए योगक्षेम वहन में, मैं सर पे लेके चलता हूँ, मेरे वहन करता हूँ उसका योगक्षेम, इतना वचन दिया उन्होंने। लेकिन कब? पहले याद रखना, अनन्या चिंतन तो माम, जो किधर भी चित्त नहीं जाते हुए उसके जो स्मरण करता है, उसके लिए मैं ये बाउंड लिख दिया हूँ गीता में। अनन्या चिंतन तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहन। ये करता नहीं तो उनका वहन कर, उसका वजन क्यों लेगा वो? इसे यहाँ बताते, देखो भाई अर्थ की तरफ ख्याल हो, अर्थ किसमें है? जिस प्रभु के अंदर से सब अर्थ निकले, सब विश्व निकल गया, उसकी महिमा से, उसके संकल्प से सब विश्व बन गया, ये सब हुआ। और वो क्या तुमको नहीं दे सकता? सब दे सकता है, लेकिन तुम वहां टिकते क्या? तुमको भरोसा है क्या, विश्वास है क्या? नहीं है, तुमको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तुम टिके हुए नहीं। इसे यहाँ बताते हैं, मुझे इस पर विश्वास नहीं। बोले श्रीअंत बोले मेरा कुछ अनुभव अलग है, इसलिए मैं प्रणव जप के अंदर प्रणव जप पर या उसके अर्थ पर मैं ज्यादा ख्याल नहीं दिया। जब तो क्या हूँ, लेकिन किया हूँ भगवान के तरफ ही ज्यादा ख्याल, और जब तक भी नहीं, जब करते करते वाणी करते ही भगवान भी ख्याल। ऐसा कि बताए, इसे तुम क्या करो, भगवान अपना अनुभव श्रीअंत दो, भगवान अपना अनुभव बता रहे क्या? देखो भाई, चेतना जो है तुम्हारा
शांत रखो, स्थिर रखो। चेतना के ऊपर या साधक की प्रत्युत्तर की देने की शक्ति के ऊपर उसका साक्षात्कार या उसका मिलना जरूरी है। मिलना ठहरा उसको। अब क्या, कुछ लोगों के प्रसंग में इसका कोई फल नहीं होता। जैसा 35,000 जब किया, खूब किया, उन्होंने रात दिन किया, नहीं हुआ। कुछ लोगों के प्रसंग में ध्यान किए बिना भी इसका बहुत शीघ्र और शक्तिशाली फल होता है। कुछ लोगों को बिना ध्यान के भी शक्तिशाली फल होता है, थोड़े ध्यान में। दूसरों के लिए कोई फल पाने के लिए ध्यान आवश्यक होता है। दूसरों के लिए फल पाने के लिए ध्यान आवश्यक होता है। किसी को जप आवश्यक हो जाता है। अब उनके प्रकृति और उनकी चेतना क्या उत्तर देती है भगवान को, उस पर निर्भर है। ऐसा है। अब आज का सत्संग शुरू हुआ। एक गए सत्संग का थोड़ा सा पंक्तियां पढ़ के बताया। आज का सत्संग शुरू हुआ। अब सुनिए, हमारी साधना का मंत्र। श्रीअरबिंदो कहते हैं मेरे साधना का मंत्र क्या है, सुनिए। बोलते साधारणतया इस साधना में व्यवहृत होने वाला एकमात्र मंत्र है श्री माँ का मंत्र, या मेरे और माता जी के नाम का मंत्र। हृदय में और मस्तक में दोनों जगह ध्यान किया जा सकता है। दोनों का अपना अपना अलग फल है। क्या बताया उन्होंने? हमारी साधना का मंत्र क्या है? अगर हमारा पूर्ण योग की साधना किसी को जरूरत है तो पूर्ण योग की साधना में उन्होंने बताया मेरा मंत्र, मेरे नाम का और या माता के नाम मंत्र, या दोनों का मिलाकर मंत्र। कैसा मंत्र? ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वर। वो रिकॉर्ड लगाते हैं अपन आनंदमयी चैतन्य सत्यमयी परमेश्वर कभी कर या पार्टी लगाई है, उससे प्लाट लगा हुआ ऊपर हमारे पास ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वर माता का मंत्र, या ओम नमो श्री माँ, ओम नमो जय माँ, अरे ओम नमो श्री माता वृंदावन जय माता, ये मंत्र उन्होंने बोलते हैं हमारे नाम का जो मंत्र है उनको डिक्लेयर किए हैं परसों को। वो मंत्र जो है हमारे नाम का किया पूर्ण के लिए करता है, वो मंत्र जो उनको काम देता है, जिसका विश्वास को भरोसा कर सकता है। अच्छा, उसके बाद एक फिर हमारे पास मंत्र बोलते हुए ध्यान कहाँ करना, वो होता है 2 ठिकाना, एक तो हृदय और फिर ब्रह्म। मस्त 2 ठिकाने। क्यों करना भाई 2 ठिकाने? हृदय में करना, यहाँ करना। बहुत से लोग भूखटी बताते, भूखटिया ऐसे तो षटचक्र है, सुनिए ना, ऐसे षटचक्र है, लेकिन वो सब नहीं बताया। उन्होंने बोलोगे ये मेरे योग का पूर्णों का देखो, हृदय मैं तो मस्त बताया। क्यों 2 जगह करना? सुनो, पहला चैत्य पुरुष को उद्घाटित करता है और भक्ति प्रेम तथा श्री माता जी के साथ एकत्व हृदय में उनकी उपस्थिति तथा प्रकृति के अंदर उनकी शक्ति की क्रिया को ले आता है। क्या बताया उन्होंने? पहला क्या है? ध्यान हृदय के अंदर के और शांत स्थिर मंत्र बोलते हुए करते रहे। ख्याल रखिए कि उद्घाटन होना, हमारा जो आत्मा है हमको बराबर प्रकट होना और देखना, साक्षात्कार होना। वो हृदय का चैतन्य पुरुष है ना, वो स्पष्ट दिखना। दिखे वो क्या करता है? वो उद्घाटन होने के बाद उद्घाटन खुल जाता है तुम्हारे में, उद्घाटन से खुल जाना। पहला चैत्य पुरुष को उद्घाटित करता है और तुम्हारे अंदर क्या उंडेलता है? वो भक्ति पैदा करता है और प्रेम तथा श्री माता के साथ प्रेम पैदा करता है भगवान के लिए। श्री माता के साथ एक करता, माता की चेतना साथ अपनी चेतना एक हो गई हुई अनुभव करता, माता की नजदीक है उसके साथ अपने एक, ऐसा उसको अनुभव होता है साधक को। ये बताया उन्होंने, समझे? एक हृदय में उनकी उपस्थिति, हृदय में माता की उपस्थिति मालूम होती है और अपन चैतन्य पुरुष भी रहता है, ऐसा उद्घाटन हो सकता है। तथा प्रकृति के अंदर उनकी शक्ति की क्रिया ले आता है। माता की शक्ति की क्रिया तुम्हारी जो निम्न प्रकृति है उसके अंदर क्रिया ले आता है। उस शक्ति या शांति ये आनंद वो अनुभव करता है साधक, समझे ना? ऐसा है पहला उद्घाटन हृदय में। दूसरा क्या है? दूसरा आत्मोपलब्धि के लिए, दूसरा उद्घाटन क्या? आत्मोपलब्धि के लिए, अपने आत्मा को उपलब्ध करने के लिए जो कुछ मन से ऊपर है, या मन से ऊपर, इसको अपने मन से ऊपर जो कुछ मन से परे, चंचल मन से जो कुछ परे है, मन से ऊपर है, उसकी चेतना पाने के लिए। मन से ऊपर चेतना है एक, बता चम, अरे मन से ऊपर कैसी चेतना है? हाँ है, मन से ऊपर एक चेतना, वो चेतना पा सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ ध्यान लगाए कोई
अच्छा दिल से एकाग्र होगा, ऐसा ऊपर उसको ऊपर परे जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर उठा दिया जाता है, ऊपर उठ रहा हूँ ऐसा उसको महसूस होता है, अनुभव होता है। तो बताए ये दूसरा ध्यान है कि जो मन से ऊपर है उसकी चेतना पाने के लिए, चेतना के शरीर से ऊपर उठने के लिए, चेतना, ये चेतना जो है शरीर से भी ऊपर उठने के लिए और उच्चतर चेतना को शरीर के अंदर उतारने के लिए, जो उच्चतर चेतना है उसको शरीर के अंदर उतारता है। अपनी जो चेतना शरीर के अंदर की ऊपर चली जाती, उससे टच लेती और उस चेतना को लेकर आती है नीचे। उच्चतर चेतना ये उतारने के लिए मन को उद्घाटित करता है। मन को क्या करता है? उद्घाटित करता है। पहली साधना क्या करती है? पहला ध्यान हृदय को उद्घाटित करता, स्थिर और शांत होने के बाद चैतन्य पुरुष का, चैतन्य पुरुष का अनुभव होता है, चैतन्य पुरुष का, हृदय पुरुष का जो हृदय में होता है और माता की उपस्थिति अनुभव करता है, उनकी शक्ति को प्रकृति के अंदर ले सकता है। दूसरा उद्घाटन क्या है? मन का जो ऊपर चले जाता है उसकी चेतना और उसकी जो अवतरित होने वाली जो उच्चतर चेतना है उसको लेकर के नीचे आता है और प्रकृति के अंदर क्या कर मन को उद्घाटित कर देता है। ये हमारी साधना का मंत्र है। ये होने के लिए हम रोज ध्यान करना, जिनको जरूरत है, समझे ना। ये शरीर प्राण मन तो एक प्रकृति है, निम्न प्रकृति गीता में बता है, दो प्रकृति, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। परा प्रकृति के अंदर से माता ही परा प्रकृति है, दिव्य प्रकृति, उसके अंदर जाने के लिए बराबर साधना कर सकता है साधक। ये इसका नमूना ये बताया, उदाहरण दे के बताए। ऐसा जिसको चाहिए वो कर सकता है, जिसको ऐसा नहीं चाहिए छोड़ दो, स्पष्ट बताए। ये मंत्र है, ये पहली साधना में ऐसा दो साधना, इसको भूलो मत। हृदय में अगर किए हृदय का उद्घाटन हो, एकाग्र हो गए, यहाँ एकाग्रता हो गए और मन के परे जाकर मन के परे का जो अनुभव है, जो मानव किससे अनुभव करते? चेतना से अनुभव करते। और चेतना से कैसा अनुभव करते? ऐसा कैसा बोल सकते हैं? कैसा? तुम मर जाते तो मैंने तुम बोल के नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोग एक दिन शरीर छोड़ देते, फिर जन्म कौन लेता है? बोल, तुम्हारी वासना और चेतना लेती है। और तुम बोलो तो बोल, तुम बोलो तो तुम समझो ना, थोड़ा सोचो तो सही, वासना किसको हो रही है? वासना किसको नहीं समझो तो मेरे को बरोबर नहीं देखा, आने लगा के देखने की इच्छा हो रही, इसको मेरे, वो मेरा मेरा कौन है? वो तुम्हारा जीव है जो इसमें फंसा हुआ है। वो तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म भी है। जब ब्रह्म के लक्षण उसके अंदर आ गया अभ्यास से, वो जब अपना अज्ञान से ऊपर उठ गया, वो ब्रह्म है। अज्ञान में फंसा हुआ जब कौन होता हो? तुम मनुष्य, तुम खूब चोरी करे, गुंडागर्दी करे, दूसरों को लूटे, तुम्हारे नाम क्या नोट हो जाता है यमधर्म के आसपास। तुम्हारे यमधर्म यहाँ पुलिस ऐसा ही है, चोर है फलाना आदमी, फलान जगह खून खबराई करा, इसको लेके जेल में डाल दो, छोड़ते क्या? हाँ, इतना बहुत बड़ा बेटा है, कुछ कारण बहुत श्रीमान का बेटा, वहाँ लाल शाही से बराबर नोट होता, तगड़ा मिलना कार्रवाई करने वाला, वो लखपति हो करोड़पति हो, उसके पीछे पड़ा सैनिक जैसा हो तो उसका नाम नोट हो जाता, ये फलाना आदमी का बेटा फलाना चोर है, लाल शाही से नोट, पर्चा चेक भी करा, बाद में पैसे डब्बे के छूटो वगैरह वो बात अलग है। लेकिन तुम इंसान रहते हुए, बड़े आदमी के बेटे रहते हुए भी बराबर तुमको सजा हो जाती और पीछे पड़ने वाला हो, समझे नहीं। और ज्यादा नफरत करेंगे तो आजकल 4 पार्टियां देखो, रेडिकल और क्या मिल रहा, फूक देते और मर भी जाते हो। इसको चुका है कर्मों को इस सृष्टि के अंदर, बता मेरे को, किसी को चुका नहीं, चुकेगा नहीं, ये याद रखो। इसे तुम्हारा साक्षी कौन है? भगवान है अंदर। खराब काम मत करो, खराब विचार मत करो, खराब ये मत करो, अच्छी तरह से जिंदगी जियो, मजे में जियो, आनंद का साथ जियो, सच्चाई से जियो, दूसरों को दुख मत दो, अपने को जिस बात से दुख होता दूसरों को मत दो दुख, ऐसे जियो, शांति के साथ जियो, भगवान के लिए जियो। तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है, जीव है, जीवो ब्रह्म बना पर, उसको आत्मा, अपने आत्मा का आप उद्धार करो। गीता में बताए, क्यों बताए? गीता की आज्ञा क्या है? श्री अंदु की आज्ञा वही है, अपने आत्मा को नीचे मत गिराओ, अपने आत्मा का आप उद्धार करो। क्यों नहीं करते? अपने आत्मा का आप उद्धार करना चाहिए, क्यों नहीं करना? कि कैसा करना? शांत और स्थिर हो। अपना आत्मा कैसा है? शरीर क्या है? प्राण क्या है? कि अंतर है? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति, हृदय में बैठा ईश्वर का बैठा है, पता बैठा है। देखो हम रत्पुरुष बोल रहे, इसको चैत्य पुरुष बोल रहे, भगवान तो साफ बोल रहे, ईश्वर सर्वभूतेषु
हृदय शादी तिष्ठति, हृदय में बैठा हुआ है। वो तुम्हारे 100 साल देखकर तुम्हारी राह देखा है। हृदय शादी तिष्ठति, तुम्हारी राह देखा। तुम कभी जाते हो उधर तो तुम्हारी मर्जी को इधर घूमते रहते, फिर उसका जीव वही है, जीव के पीछे ही छोड़े हुआ वो अलग कहाँ है। ये तो नहीं अटका हुआ है मोह से, पीछे के कर्मों से अपने मोह काम को मोह में अटका हुआ है। इससे उसके साथी उन्होंने देखते रहता हो, समझे क्या? तुम पढ़े नहीं उपनिषद में, देखो सुने होंगे आप, सुंदर चैतन्य महाराज है, सुनाए होंगे कम से कम। एक झाड़ पे 2 पक्षी है, एक पक्षी नीचे रहता और फल खाते रहता, फंसा हुआ रहता। दूसरा पक्षी ऊपर है जो साक्षी है, फल खाता नहीं, फल की तरफ देखता नहीं, वो तमाम उसका लक्ष्य भगवान की ओर रहता है, वो मुक्त पुरुष है। ऐसे 2 पक्ष इस एक झाड़ पर ही है, ये उपनिषद बताता है तुमको, उसको तुम समझना, समझने की कोशिश करना कि भाई 2 पक्षी क्या है, वो अपन कौन है, ये झाड़ कैसा है प्रकृति का, इसके अंदर पता उठाओ, तुम्हारे पास ही नजदीक है। उसका शौक नहीं, क्या होना, मोह माया में फंसे फल चाहते रहो, फल चाहते तो फिर तुमको होता है उस फल का, तुमको जो कर्म भोग है वो भोगना पड़ेगा। अच्छा फल का अच्छा ही मिलता, बुरे कर्म फल बुरे कर्म फल मिलेंगे। तो कहने का सारांश क्या, उसको तुम पकड़ो, सोचो। तो ये यंत्र उड़ान में यंत्र के ऊपर घुमाता है, क्यों? तुम घूमना चाहते हो, तुम भगवान को घूमना चाहे, वो जिधर तुमको माया मोह में नहीं घुमाए। इसे उधर बताया हमारे पास कि हृदय में ध्यान करो, चैतन्य का उद्घाटन करो, हृदय का उद्घाटन करो, हमेशा शांत से एकाग्र रहो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे अंदर है, उसको पेड़ों की जरूरत नहीं है, उसको तो तुम बिल्कुल चाहो और स्मरण करो और प्राप्त करो, उसकी राय लेकर तुम जिंदगी जियो। उसका नाम है आध्यात्मिक जीवन। हिंदू कहते वो आध्यात्मिक जीवन है, जीवात्मा का जीवन है। अध्यात्म कहते जीव को, कितना में स्पष्ट कहा गया, अध्यात्म कहते जीव को। तो वो जीवात्मा का जिंदगी जियो, जीवात्मा का जिंदगी अपन जीना नहीं चाहते, अपन मन प्राण शरीर की जिंदगी जीते हो, मोह माया में फंस जाता है वो जीव, फिर उसको कर्मों को लपट लेते हैं, उसको ही सजा होती है। अरे उसको अमर को सजा था और किसको? इसलिए ऐसे गूढ़ बातें हैं जो सच कहते कहते भी थोड़ा छुपाना पड़ता, वो हम लोगों का काम है। तुम अपने गुरु को ढूंढो, गुरु को करो, वो तुमको खुला ऐसा बताए, ऐसा ऐसा समझाता बताता, और शौक है तो करो, नहीं तो उन्होंने नहीं बताता। उन्होंने बोलता सब समझ लेके नास्तिक बनने के मूड में रहते हो, और वास्तविक जिसकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण में फंसी हुई है, वो उल्टे पलटे सीधे टेढ़े देंगे सारा करता नास्तिकता में फंस जाता। उससे भी ज्यादा उल्टे पुल्टे टेढ़े भंगे सवाल करके हम लोग समझा सकते, लेकिन क्यों इतना खुजली उठा लेना अपने आप? थोड़ी देर में कई लोगों को समझाने के बजाय एक नास्तिक को, एक हवले को पकड़ के खुजली उठा के उसके पीछे का पड़ना, जो सुधरना ही नहीं चाहता। अपना अपना कर्म करेगा, भोगेगा, कहीं से भी फंसेगा, जब उसको पश्चाताप होगा, ठोकरे लेगा, वो खुद ब खुद अपने आप रस्ते को आए। भगवान ने उसके नजदीक बैठा, उन्हें समझाना नहीं चाहता, हम उसके पीछे क्यों पड़ना बोलते बड़े बड़े लोग। इसीलिए भगवान संसार का मौका दिया है, देखो भाई तुम्हारे ईश्वर को पकड़ना है, अंदर है पकड़ो, ये पकड़ना है मत, तुम्हारी मर्जी। जीना है जो अच्छी जिंदगी, नहीं जीना है मत जो, पैसा जैसे मेरे कोई आपत्ति नहीं बढ़ती, तो चुपचाप साथ में रहता, न तुमको न तुम्हारा फल उसको होना, न वो चाकने के लिए उसका था। वो तो देखता है कि तुम गठड़ी क्या बांधे, वो गठड़ी के माफा अपनी लीला चलाना चाहता है, और ये लीला भी शाश्वत है, वो भगवान भी शाश्वत है। केस में ये असल पार्ट ये याद रखो, प्रकृति का खेल अशाश्वत नहीं बोलते उन्होंने कभी। भूलो मत इस बात को। तुमको दुनिया में कहीं भी जाओ, प्रकृति नश्वरी बोलेंगे, समझे ना? एक श्री कृष्ण भगवान दंड ठोकर बताता है, मेरी त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है मेरी माया है, और मम माया दूर पार करने के लिए बहुत दुष्कर है, मेरी कृपा के बिना पार नहीं होता। वो मेरे साथ ही लगी हुई है, मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। और परा प्रकृति जो है भगवान की, वो श्रेष्ठ प्रकृति, उसके द्वारा, वो दोनों प्रकृति के द्वारा ही भूत मात्र पैदा होते हैं, और दोनों प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, ऐसा साफ साफ डिक्लेयर किया गया था। हमारे आंखें अंधे होने से वो दिखता नहीं, अपने बहरे कान होने से समझ में आता नहीं, उसको चुप शांत रह के पढ़ना, उसके बाद समझ में आता, उसके बाद ढूंढने लग जाना, विश्वास और श्रद्धा होने के बाद शांत बैठकर ढूंढो,
मिनटों में मिलता है, मिनटों में। मिलने के बाद क्या कम, हाँ वही तुम्हारी आशा है। कम है या ज्यादा है उसको फैसला करने दो, पहले उसको मिला लो। तुम्हारा संसार है ना कंप्लीट समर्पण का मार्ग है, शरणागति समर्पण। गीता में अर्जुन को क्या बताया, आया अर्जुन ये युद्ध करने जा रहे, जीत हो है हार हो। अगर अर्जुन जीतेगा तो एक एक वर्ड याद रख लेना मेरा हमेशा के लिए, भूलना नहीं आप लोग। अगर जीतेगा और राज्य मिलेगा, हारेगा यानी तो तेरी प्रकृति नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, मर जाएगा, तू अपना धर्म निभाया मेरे कारण, मुझे अर्पण करते हो, कंप्लीट समर्पण होते, इसलिए तेरे को स्वर्ग मिलेगा। कहा निष्काम भक्ति है मेरे को बताओ, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, हिम्मत तो करो, कहा निष्काम भक्ति है उसमें? सब लोग बोलते निष्काम भक्ति बोला भगवान ने, कहाँ बोल रहा है निष्काम भक्ति बोलते? ये हम लोग की गीता पढ़ो इंग्लिश का, लेके ऐसे शांति गीता में डिक्लेयर कर रहा हूँ, हर तरह से पड़तल बताने वाला भगवान परमेश्वर, उन्होंने तुमको हर तरह से सहूलियत बता के, रास्ता बता के लिए बार बार अवतार ले रहा है। हमारे कान भरे और आंख अंधे हो गए, हम सोच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उस रास्ते पे चल नहीं सकते। ये हमारी कमजोरी है, मानव की कुबुद्धि है बोलते हम। इससे ऐसा नहीं है, वो बताए किस ढंग से बताए हमको मालूम। जो साधना करता है ना, जो हमेशा यही काम करने के लिए जीता है और करता है, उसको मालूम उसका पॉइंट कहाँ रखा उसने, कहाँ निष्काम भक्ति है और कहाँ निष्काम भक्ति नहीं है, वो बताए। ऐसा निष्काम भक्ति अगर प्रत्येक अवतार करता तो फिर प्रत्येक अवतार सन्यासी बन के ही जाता। कृष्ण भगवान कभी सन्यासी नहीं बने, राम कभी सन्यासी नहीं बने, उनके शिष्य भी कभी सन्यासी नहीं बने। अब आप इतने में ये कलयुग लग गया, तुमको बहुत से सन्यासी स्वामियां बहुत दिखेंगे। क्यों? गीता मालूम नहीं होता, रामायण भी मालूम नहीं होता। और सही रामायण गीता मालूम है तुमको, राम के लाल प्यारे दिखते थे, श्री कृष्ण भगवान के युद्ध करने वाले ज्ञानी लोग और भक्त लोग दिखते थे, वो नहीं है। उनको संगीत साथी और उनका ग्रुप अभी नहीं बना, बनने वाला है। और खरीद में 20-25 साल के अंदर बनने वाला है। जब हर एक के कान खुलेंगे और आँख खुलेंगे, उसी में गड़बड़ शुरू हो गई है लोगों में। ये बड़े बड़े मंदिर, स्वामिया, भवन, ये बड़े बड़े जो चल रहा है ना, उसी का दखल है, उन्होंने शुरू कर दिया उसको। कब से शुरू कर दे? 1956 से गड़बड़ शुरू कर दे, समझे ना? आत्मानी स्थिति नीचे आई, अच्छी गड़बड़ शुरू कर दी इंसान की बुद्धि में, बस वो चलते जा रहा है। उसको मालूम नहीं किसी इंसान को हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने बोलते बुरे से बुरे काम करेंगे लेकिन रास्ते पे रहेंगे, इसको जो शौक है वही करेंगे लेकिन रास्ते पे रहेंगे। अच्छे से अच्छा करेगा काम, रास्ते पे आएगा। बुरे से बुरा करके कैसा था मेरे को मत, तुम साधना करो समझ, हमको मालूम होगा बुरे से बुरा काम के भगवान रास्ते पर जरूर लाता। कैसा लाता वो षड हम उसको, हम वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन इंसान तो आज और गुमराह है, घूमते रह जा रहा है। उसके पीछे, हर एक के पीछे मातृ शक्ति काम कर रही। जो बुरा है उसको बुरे से बुरा काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, और रास्ते पे लाएंगे। उसका धंधा ही वो है, बुरा काम करके रास्ते पे आएंगे, उसका स्वभाव है वो, उसको उसी से तरफ ले जाएंगे। अच्छे से अच्छा करेंगे उसी मार्ग से ले जाएंगे, यानी जल्दी पहुंचेगा और ज़्यादा देर से पहुंचेगा, इतने फर्क। लेकिन मार मारे 1956 ईस्वी, यहाँ तक लीजिए माता जी, 1956 ईस्वी से जो बच्चे पैदा होते वो अपने माँ बाप को सुनेंगे नहीं, उनके हुक्म में रहेंगे नहीं, वो अपने स्वतंत्र रहेंगे, तुम्हारे दौलत की भी परवाह नहीं करेंगे, तुम्हारे खानों कायदों की परवाह नहीं करेंगे, और फ्री चलते रहेंगे, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। और वही चीजें बराबर निकल रहे और बराबर बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि तुम भाषा, तुम्हारी सीटें सही नहीं है, तुमको दी गई हुई है एक नाटक और इसलिए वो ऊपर से डंडा अलग ही आ रहा है, और वैसा ही चलेगा जरूर। और यदि अनुभव कर रहे हैं लोग, अनुभव करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, तो अब अपन असल इसमें आ जाएंगे। तो यह क्या कहते तुम ये सब बातें जान सकते हैं, लेकिन तुम्हारा उद्घाटन करो हृदय का, तो इसका मन के परिवर्तन, तो धीरे धीरे साधना में जैसे जैसे वो शक्तियाँ उतरती जाएंगी, आप समझ जाएंगे कि आपकी प्रकृति का उपयोग कौन कर रहा है। उसके बाद सबके प्रकृति के अंदर कौन भरा हुआ है, सबका उपयोग कौन कर रहा है। जो मनुष्य म्या बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका कहाँ है, कहाँ घूम रहा है उसका मैं,
सब बातों का तुम अनुभव कर सकते, लेकिन तुमको शोक है, प्रेम है, तो शोक प्रेम नहीं है, छोड़ दो। उन्होंने करा था तुम, जो अंदर बैठा ना उसका युग है। पहले अवतार लेके कराता था, अब हर एक अवतार बनी, तुम अंदर उतरेगा, बुद्धि फिराएगा, वैसा बराबर नाचना पड़ेगा आदमी को, ऐसा चल रहा है। तो ये इसीलिए साधना करते हैं तो करो, नहीं तो मत करो। ये युग में यही डिक्लेयर करके गया, तुमको अच्छा मालूम है करो, नहीं तो मत करो। तुमको जो ठीक मारा वही रास्ता करो, क्यों उनको मालूम है वहां से किधर मोड़ मोड़ लेना, ऐसा। अच्छा हमारी साधना का मंत्र ये हो गया, मन को उद्घाटित करने का। अब क्या बताया यहाँ पर, नित्य स्मरण। नित्य स्मरण के द्वारा हमारी सत्ता पूर्ण उद्घाटन के लिए तैयार होती है। रोज अगर आदमी नियम से अगर उन्हें स्मरण करते रहा और टाइम पे स्मरण करते हुए बैठा शांत होते, तो उसकी प्रकृति जो है उद्घाटित हो जाती है। हृदय श्रीमान की उपस्थिति का अनुभव होना आरंभ हो जाता है वो साधक को। इसलिए उन्हें क्या बताते, नित्य स्मरण करो, और ऊपर की उनकी शक्ति की ओर उद्घाटित हो जाने पर, यहाँ जब ऊपर की ओर उनके शक्ति की माँ कैसी है, सब लोक लोकांतर उनके ऊपर खड़ी हुई है, और नीचे भी वो दर्शन देती है और ऊपर भी। इसलिए उनके शक्ति की तरफ तुम उद्घाटित हो जाओ तो क्या होता, उच्चतर चेतना की शक्ति नीचे शरीर में उतर आती है। ये नीचे शरीर में उतर आती है, समझा। उच्चतर जो चेतना है श्रीमान धीरे धीरे तुम्हारी जो निम्न चेतना है उसके अंदर उतर कर आती है, ऐसा भर सकता है साधक। उच्चतर चेतना की शक्ति नीचे शरीर में उतर आती है और वहां समुची प्रकृति को बदल देने के लिए कार्य करती है। तुम्हारी प्रकृति के अंदर कोई दुर्गुण हो और कुछ चीजें हो, कुछ बीमारी जोर पकड़ रहा है, थोड़ा सा हल्लू हल्लू तुमको मौका देकर दूर करती है, दूर करती है, तुमको मौका देती है। कुछ तुम बाहर से इलाज करो, कुछ अंदर से करो, वो उसका काम जारी रहता है, समझे, बराबर ठीक करती है। ऐसे प्रकृति की ये नित्य स्मरण के फल बताए, साधन बताए। ऐसा स्मरण नित्य होना, नियम से होना, गिराना नहीं। अब हम बताए तो महाराज हम गाँव को जाते, तुम जपमाला लेके जपो, गाड़ी में कैसा करना, 2 दिन जाते, क्या करना, क्या करना, आइसक्रीम लेके खाना, सिगरेट पीना, पान खाना, कफे मारना, ये करना। फिर ये तो होता नहीं, वो तो करते ही वो भाता हूँ, मूर्खता नहीं है तो क्या शानपना है क्या। अरे तुम्हारा तुम सोच रहे हैं कि भाई अगर हमको माता जी होना, भगवान होना, हम किस तरह से उसको निभाना, किस तरह से हम उसको अपना लेना वो सोचना चाहिए। हम किस तरह से निभाना, किस तरह से उसको अपना लेना, हम नहीं सोचते। हमको उसकी गरज नहीं है, ऊपर से चिपका हुई चीज के जैसा मालूम होता। मैं बहुत लोगों से बातें करता हूँ, अपनी तरफ से जबरदस्ती उनको चिपका जैसा मालूम होता मेरे, बोलता, दूसरे तरफ ही भाग जाता हूँ। तो भगवान ही नहीं होना, उसको मजे होना, मोह माया वगैरह होना, तो उसमें से रास्ता निकालना पड़ता भगवान। उन्होंने पहले बताया, यंत्र रूढ़ाने माया, उसमें से घुमा घुमा के निकालता हूँ। कि ऐसे जब जीव लोक है तो कहाँ निकलते, उसमें से लोग बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। सारांश क्या है, अगर तुमको उधर चले जाना है, तुमको अनुभव करना है ये दुनिया ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। माता जी बोलते निंदा मत करो, काम करते रहो। ये दुनिया तुमको पसंद नहीं, खराब है ना, तुम सुधारने के पीछे पड़ो। अरे हम इधर सुधार, वो मत सुनो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत से शिष्य हैं, समझे नहीं। अगर कोई डॉक्टर को पूछे हमारे अंदर, हम अकेले हैं क्या डॉक्टर साहब, हमारे अंदर क्या विटामिन से पूछे क्या, आज क्या लगा, ए बी सी डी ई, ये सब विटामिन तुम्हारे अंदर। विटामिन बोले तो क्या, तुम सब विटामिन तुम्हारे अंदर भरे हुए, कुछ परमाणु भरे हुए, तुम शक्तिशाली हो। और ये विटामिन है, बाकी सब कम है तो तुमको बीमारी है। अरे क्यों, सब बराबर है ना, कमरे से बीमारी है, इसको कबूल कर रहे मुंडी लाठी। और श्री अगर बोले तुम्हारे पास सरस्वती है, महालक्ष्मी है, कालिका है, दुर्गा देवी है, राजेश्वरी, तुम्हारे आसपास सब देवता है, तुम्हारे प्रकृति से संबंध है, महाप्रकृति से संबंध है, गणेश है तुम्हारे पास, शिव जी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, ये सब शक्तियाँ तुम्हारे लोकांतर में भरी हुई, तुम्हारे अंदर भी आंशिक रूप से टच है उसका तुमको। और श्री माता जी कृष्ण भगवान भी आ जाकर बोला तो तुम्हारा जीवाना है, मुरली पकड़ के आया छोटा लड़का, बोल रहा है हिट सोचो, क्यों उन्होंने कुछ तो भी इंग्लैंड लेटर पढ़ के खिंचा विचा के निपटे विपटे बांधते, आप टू डेट है ना, ऊँची कटे इंग्लिश में बात कर, यस यस,
देखो बिना तो क्या है बोलते हैं, हम सोच रहे, हमको दिमाग दिया है कुछ, हमारे वेद उपनिषद क्या कह रहे, हम किधर जा रहे, कुछ तो भी अपन कितनी सलीस बातें बता रहे हो ना। कभी कोई इसके लिए रोज एक आधा घंटा पौना घंटा सुबह और शाम को दे रहा है, दे रहा है तो आधा घंटा नहीं 2 घंटे दे रहा है। क्या टीवी, बस लगाओ टीवी, ये अच्छा नहीं था सिनेमा देखो, फिर कल को भगवान वो रात है, वो ऐसा होना चाहिए, वैसा करो, वैसा डुबा जाओ, डुबा जाए। तुमको बोलने से क्या सुधरने वाला है? जज भी रिश्वत खा रहा है, वो खा रहा है, तुम सुधारे क्या उसको? कुछ कुछ करे सुधारने के लिए? तुम उसको देख के तुम भी खा रहे, तुम्हारे हाथ के नीचे वाला भी खा रहा, सबको मजा बन रहा, सब मजा होंगे। याद रखो, पकड़ बढ़ते बराबर, थोड़े बहुत जिसका कर्म जैसा है वैसा बढ़ने वाला ही है वो, और बढ़ते जा रहा। सुधार सुधार होते धीमे धीमे, जो कोई शक, इसमें कोई नया चीज नहीं है, वो बराबर होते चले जा रहा है कर्म। इतने कि अपन ज्यादा बातें करना सीखिए, मत सीखो, चुप। तुमको अच्छा नहीं ना, तुमको जहाँ रोना है वहाँ रो लो, जो करना है करो। योग साधना से तुम पढ़े ना, अष्ट सिद्धियां हैं, जिसको सिद्धियां प्राप्त है उन्हें चाहे सो कर सकता, फिर करो। और कोई तुमको डांट मिला, उन्होंने बोला अरे भाई तुम्हारे पास सिद्धि है तो तुम पलटा दो ना, ऐश्वर्य प्राप्त करो। शास्त्र में पढ़ते हैं और अष्ट सिद्धियां हैं, सिद्धियां सिद्धियां फलान सिद्धि आने माँ सिद्धि में छोटा बन जाता है, गरिमा सिद्धि में बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। हनुमान जी बड़े होते थे, छोटे होते थे, सब कहानियां सुनते। हम क्या होते हैं, छोटे होते नहीं, बड़े होते नहीं, है सो मुंह में है। हम क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये क्यों? हमारी गफलत है, हमको सही ख्वाहिश नहीं, हम सही साधना की पुस्तक पढ़ते नहीं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे और कुछ नहीं करते, ऐसे ही मर जाते हैं। क्यों? हमको शौक नहीं है। फिर हक है क्या बोलने का, फलाना रिश्वत खा रहा? नहीं, तुमको कोई हक नहीं, तुम भी वही कर रहे, उन्हें भी वही कर रहा, चुपचाप बैठो। तुमसे अगर हुआ तो ये साधना पकड़ो, रोज प्रार्थना करो, सत्य दिन से भगवान रास्ता किधर है बता, हम कैसा रास्ता नहीं करना इसमें से, तुम्हारे प्रभु है ना, अगर है तो बता, नहीं तो तेरा भी मुंह काला कर बोल, सुन लेता हूँ। और एक दिन आ जाएगा तुम्हारे सामने और तुमको ऐसी बातें बताएंगे जब तुम थपड़े मारेंगे। भगवान ने रास्ते पे चलना तुम्हारे साथ हो, धीरे धीरे चलेगी। क्या होता उसका, क्या होता तुम्हारी साधना जैसा है वैसा, तुम्हारी बीवी अच्छा हो जाएगी। ये बहुत बड़े विश्व में नहीं पाता तुम्हारी शक्ति एकदम। क्यों? तुम्हारी प्रकृति में उतनी ताकत, उतनी महिमा, उतनी शांति नहीं है, उतनी तपस्या नहीं है। तपस्या के कारण होता है, चुप नहीं होता। समझे ना? इसके ऊपर से बाम मारना नहीं है, अंदर दिमाग में बाम फेंकना है, उसकी दिमाग दुरुस्त करके रास्ते पर लाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। ऐसी नाजुक और सूक्ष्म साधना श्री हम लोग करके गए और लाए वो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, उनकी साधना कहाँ तक है, कैसी आई है वो शक्ति और क्या काम करती है, उसको कैसा पाना, ये हमारे लाइब्रेरी की अलमारी पर मैं चिपका दिया, इंग्लिश में, तेलुगु में और हिंदी में भी है। उसको पढ़ लो, समझ लो तो उन्होंने क्या लिखे, क्या डिक्लेयर करे, सब समझना। ऐसे डिक्लेयर करते क्या साधना करो, है कौन बैठता है आधा पौना घंटा चुपचाप, वो क्या बोलते उल्लू बैठे ऐसा बैठे, क्या साधना करो, सोने बैठ तो मालूम नहीं क्या मिलता, मिलने का ऐसे बढ़ता नहीं, उसको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ करे तो होता, करो नको कौन होता ना, कोई होता कुछ लो, तुम जैसा कर्म जैसा भाव है वैसा हो, तुम्हारे भाव कर्मों को पकड़ के होता है, इतना ही। तो यहाँ कहने का सारांश क्या, देखो भाई नित्य स्मरण से ये होता बताए, तुम्हारा हृदय उद्घाटित होती, तुमको माता की उपस्थिति मालूम होती, जो शक्तियां हैं वो समझ में आता, तुम्हें एक चेतना मिल जाती, नहीं तुमको समझ में आता है कि प्रकृति के अंदर कैसा बदल हो रहा है, हम क्या होते हैं। जिंदी साधना है, देखो समझ में आया, करना नहीं सुने। अब आगे क्या बता रहे, नाम जप, नाम जप एक महान शक्ति है, शेरंदो बताया, इसमें कोई शक नहीं। मैं नाम नहीं लेता या मैं नहीं करता, मेरा अनुभव ऐसा नहीं बोल कि तुम मत इसे मत छोड़ो, मत गिरो, तुमको वो ठीक है चलो, एक ऐसा है नाम, सुनिए बोल। नाम जप में एक महान शक्ति है, भगवान के नाम का जप सामान्यतः संरक्षण पाने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, आंतरिक चेतना को उद्घाटित करने के लिए, भगवान के उस स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है।
किस लिए नाम जप किया जाता है? हमको बच्चे होना, दौलत होना, घरदार होना, बिल्डिंग होना, इसलिए किया जाता है। वो तो तुमको जो जो तुम्हारा पहले जन्म का कर्म है वैसा तुमको मिलते रहता हो, और उसकी कृपा उसको देना मार दो बहुत कुछ दे दे। उसके लिए नहीं किया जाता, फिर किया जाता क्या के लिए? भक्ति बढ़ाने के लिए, आंतरिक चेतना को उद्घाटित करने के लिए। आपने आंतरिक चेतना जो है ना, ऐसा उद्घाटित होके भगवान को देखना, भगवान के उस स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए, जो स्वरूप छुपा हुआ है, जो छुपकर यंत्रारूढ़ा ने सबको घुमा रहा है, वो कहाँ बैठ के घुमा रहा है, कैसे हृदय में बैठ के घुमा रहा है, वो साक्षात्कार करने के लिए, उसका राज मालूम करके अपन उसके कदम पे कदम रख के चलने के लिए, इसलिए किया जाता है नाम जप। इसलिए नहीं तुम जो चाहे वो होना, नहीं गलत रास्ता है, इसलिए नहीं होता। नहीं होते हम लोग क्या करते, छोटे बुद्धि से हम जो मांग रहे, जो होना बोल रहे, नहीं हो रहा, ये भगवान अच्छा नहीं, और ये भगवान का जाएगा। क्यों जी? तुम्हारे घर के सामने हनुमान, उसका वजह ऐसा हनुमान हो गया हो, अब नहीं निकला। वो फलन जगह पे जाओ, तुम देखो महात्मा निकले कैसे नहीं है, वो कोई फिक्र का नाम बता रहे, उन्हें जाते कुछ बात नहीं करते। मैं नाम बोल रहा हूँ, सीधे डॉक्टर साहब बोले, उनको मालूम है कोई भी जाके पूछ सकते, उनको गलत नहीं बोलते। उन्होंने बोले भू भू बोल जो महात्मा मुसलमान साहब है, तुमको बीमार रहो, कौन सा मुकदमे का काम रहो, नहीं होने का काम रहो, कुछ भी रहो, एक थप्पड़ लगाता जाए, तो थप्पड़ लगाते पाँव पड़ना निकल के आना, इधर अपन नाम का अपना काम कामयाब, वहाँ जाना, थप्पड़ लगे तो लगे, काम हो जाता। अच्छी बात है, ठीक, जाओ। तो ऐसी जो चीजें हैं मनगढ़ंत और अनगढ़ंत, करो नको कौन बोल, श्री हरिंद और माता जी, श्री कृष्ण या रामचंद्र जी, भगवान या महात्मा लोग कभी नहीं रोक, लेकिन तरीका नहीं हो। तरीका क्या है? ये है, अब तुम उसको चाहते हो, उसके साथ मिलना चाहते, ये बड़ी प्रकृति की, ये तो छोटी प्रकृति है, इसके अंदर सब शक्तियाँ मौजूद है। तुम अपने अपने नियम से रहो, पथे से रहो, बराबर वो शक्तियाँ तुमको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ऐसे। तुमको कोई बीमारी आती, डॉक्टर बताते हैं बीमारी को ये इंजेक्शन लो और फलान जगह नहीं सुना, ये सर्दी से आप फलाना काम करो, तुम करेंगे नहीं, फलानी चीज़ खाओ, खाएंगे नहीं, खाएंगे वो खाएंगे, तो कम होता है ना, होता है। फिर ऐसा है ये भी, सब कुछ तो पथ्य होना, सब होना, इसको कुछ नहीं होना। क्या बाजार में पड़ा क्या भगवान झटपट जाते, भगवान बोले हाँ फलाना मेरा काम है ऐसा, तुम ऐसा ऐसा लिखा हुआ, तुम ऐसे साक्षात्कार दे रहा हूँ, ऐसा है क्या भगवान? नहीं, उसका भी एक डिसिप्लिन है, नियम है। इस तरीके से जाने के बाद जब तुम बोल सकते कि बाबा ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो उसको बताने वाले बता देंगे। तो यहाँ क्या कह रहे, तो इसे सर्व का साक्षात्कार भगवान का करने के लिए नाम का जप के शक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस कार्य के लिए अवचेतना के अंदर कार्य करना जितना आवश्यक है, उनके लिए नाम जप अवश्य ही फलदायक हो सकता है। हाँ, पूर्व जन्म के कर्म तुम्हारे अगर थोड़े बहुत सताने वाले हैं, आपको बहुत सताने वाले, और उसमें थोड़ा सा कमी करना है, तो ये अवचेतन बोल के जो एक ठिकाना है तुम्हारे अंदर, वहाँ पहले जन्म के तुम्हारी स्मृतियाँ और कर्म पड़े हुए हैं, वो कर्म को जरा काट देता है, वहाँ के अंदर वहाँ भगवान प्रकाश डाल के उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, तुमको जीवन में सहूलियतें मिल सकती है। ये भगवान कर सकते हैं तुम्हारे नाम स्मरण से, ऐसा बताए। ये ठीक है, करो, अच्छा है, अच्छी चीज है। मैंने श्वास के साथ नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह मुझे प्राणायाम जैसा लगा। प्राणायाम बहुत शक्तिशाली चीज है, पर वह यदि अव्यवस्थित रूप में किया जाए तो उससे बाधा खड़ी हो सकती है, और यहाँ तक कि शरीर में कठिन रोग भी हो सकते हैं। क्या बताएं, आजकल लोगों में शौक होगा प्राणायाम करना, आसन करना, बहुत कुछ गड़बड़ करना, ये शौक होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे, तुम अव्यवस्थित मत करो, उसके गुरु रहते, उनको पूछ के जैसा खाना साथ को खाओ, जैसे आसन करना, प्राणायाम करना, व्यवस्था के साथ करो, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। बताए आज तुम अव्यवस्था के साथ करें, रात में 12 बजे सोएंगे, सुबह 4 बजे होंगे, पूरी नींद नहीं होती, प्राणायाम करेंगे तुम्हारा घंटा बज जाता। नोट करना मेरे बात को, फिर पछताना नहीं। मेरे पास एक महात्मा है, उनका नाम नहीं लेता, लायक बच्चा है, नाम नहीं, उन्होंने बोलते थे महाराज जी मैं प्राणायाम किया हूँ, इतने खत थे कट्टा मेरे पास, पढ़ने वालों को पढ़ने को दिया, बताया,
एक ऐसा ऊंचा उठा के नीचे पड़ के जैसा वाला चलने में ऐसा क्या हो रहा? हमारा पंडित जी, आप ये आधार मत बोलो, आप क्या क्या महिमा करें ये बताओ भाई। आप पंडित है, संस्कृत जानते हैं, अच्छा पढ़े लिखे है, आप ऐसा कर को ऊपर उठा के नीचे पट के ऐसा क्यों हो रहा है? आप प्रणाम किए हो? हाँ मैंने प्रणाम। फिर रात को बराबर से नहीं, मेरे को अभ्यास बहुत करना था, मैं 3-4 घंटे नींद बरसाए ना क्योंकि लेके उठते, उसका डिफेक्ट है बोले। नींद बराबर होना। खाना खूब खाते थे, वो खाता क्यों? प्राणायाम करने वाला जो हमारे कम खाना, जो मिले वो खाता था। घर में गरीबी है क्या है, लेकिन तुमको कौन प्राणायाम करूंगा? नहीं बता, उसकी शक्तिशाली है वो, जन्म भी लिखे शक्तिशाली पर। अरे वे सही है, उसके नियम तो है, उसको जैसा तो खाना जो नियम है साथियों का हर गया वैसा नहीं। और टक 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 पकड़ पुकारना नहीं किसी का, ये सब नियम है उसके प्राणायाम। देखो वास्तु देखो, पाचन महामुनि लिखे योग के नियम देखो, ये सब देख के करो। ऐसे गुरु देखे तो ढूंढो उनको, उनका गाइड में प्राणायाम करना, उनके मार्गदर्शन। तुम अपने आप गुरु बनने की आदत करेंगे, तुम्हारी गति क्या आ जाती, और उसको पहले छोड़ दो, और एकदम मत छोड़ो, धीरे 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 छोड़ो, तुम ठीक हो जाएंगे। और डट के मत खाओ, चाहने वाले कम खाओ, फिर छोड़ दो, फिर छोड़ दीजिए। महात्मा को आज डायबिटीज का बीमारी होगा, तुम्हें देखेगा डायबिटीज से मुक्त करा है, ये क्या बता रहे, शरीर में रोग हो सकता है। इसलिए जब तक कि उससे तुम गुरु नहीं मिलते प्राणायाम नहीं कर। कैसे गुरु होना? जैसे शबरी माता है, कोई रोग नहीं, डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर उनके पास है, उनके शरीर की पूरी तपासने की। 36 साल से भाई, वो 30 साल से खाना नहीं खाए, अभी वो दूध पे या पानी पे रहती है खाली। कुछ साधकों के जबरदस्ती पुकारने से थोड़ा दूध पानी वगैरह सब कुछ रहेगी, कभी नहीं खाना खाया हूँ, कौन से भी फल हो, कुछ नहीं चाहिए, मजे में। इतनी चौकड़ी दिखती है देखने को, लेकिन ऐसा कि अपने से ज्यादा है, रात दिन जागृत रहती है, तो नींद पता नहीं नींद का अपन कैसा जी रहे। डॉक्टर लोग तपास करके देखिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छी बाई है, वो कैसा जी रहा हमको समझ में नहीं आता। वो क्या करें, उन्होंने उसे बताते कि जाने पर अमृत है, हम चंद्रों पे पहुंच जाते, चंद्र का अमृत हम अपनी चेतना में ले लेते हैं खींच कर, उसके कुछ 2-4 खतरे आ जाते, उससे हमारा खून तरोताज़ा रहता है और हम बहुत दिन जी सकते हैं। और हम चाहे जब ये मृत्यु को टाल सकते हैं और शरीर को अच्छा रख सकते हैं। इतना तो पाई तुम। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, हाँ भगवान मेरा क्या, अब भगवान भगवान कैसा रहता है? अभी भगवान तुम देखे क्या भगवान को? हम पूछ कैसा रहता है भगवान? सब सुख हो ना उसको, ये है भगवान सब सुखी है। जब वो शरीर को अपने इसमें रखिए, गीता में बताते, शरीर को जरा व्याधि मृत्यु से जो टाल देता है, अखिल कर्मों का स्वामी होता है वो, अखिल कर्मों को जानने वाला होता है। ऐसा गीता के अंदर लिखा हुआ कि अखिल कर्मों को जानने वाला तो पहले बनो, जरा व्याधि मृत्यु से तो पहले बाधा। वो भाई का थोड़ा काम कही क्या, कहीं वेद नहीं पढ़ी, शास्त्र नहीं पढ़ी, उपनिषद नहीं पढ़ी, किसी महात्मा के पास नहीं गई, घर से जो निकल गई 5 साल के बच्चे, तो फिर बाहर आए तो 15 साल के बच्चे बाहर है, 12 साल खत्म हो गई। तो आज चमक रही है, कैसे चमकती? आरोग्य है, रात दिन बातें करती, उसका एनर्जी कितना खर्च होना, खाना खाती नहीं, एनर्जी कार से भर रहा उसके अंदर, कोई तपास किया उसका? कोई सोच रहे जाओ दर्शन करके और समझ में आता है कि उसके पास एनर्जी कैसा भर रही है, कहाँ से भर लेती हूँ। हम बादाम खाते, पिस्ते खाते, इंजेक्शन लेते, रात दिन गोलियां खाते रहते, फिर भी हमको बीमारी आती, क्यों? वजह क्या? हमको हमेशा वही दिमाग में, हमारी उपासना है वो है, ऐसा कर तो वैसा होता, वैसा कर तो ऐसा होता, उन्होंने वैसा वैसा कैसा किससे होता सब जान ली, बढ़ गए, मालिक से मिल गए, मालिक मिल गए होना, 4 दिन काम करना, उपकार करो, तेरी सेवा करते हैं, वो भी बढ़ गए। रोज के 200 आदमी खाना खाते उसके पास, 200 अपने पास कभी वक्त या 2 आदमी आन दो, 2 आदमी आए, उनको क्या खिलाना, वो भी बड़े बड़े आदमी आना, मेवा मिठाई खाने वाले, रात को 12 बजे आना हो, दुकाना बंद, जाके क्या समझती कि अपन दाल रोटी खाना चाहिए, बड़े आदमी कभी नहीं खा सकते, ऐसे 50% उसके वो जाते, वो मैं गरीब हूँ, राम की तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे अंदर राम है मेरा, उसका दासी हूँ, मेरे पास है चटनी रोटी प्रसाद दे के जाओ, साहब बोले।
अपनी हिम्मत थी, हाँ बड़ा आदमी को ऐसा होता। आपने को अभिमान, उसको अभिमान, क्या जिंदगी है अपनी, कोई जिंदगी है क्या बोलते हैं? निडर जिंदगी है, शेर के जैसा जी रहे हैं जिंदगी, कोई जेल नहीं, कुछ नहीं, क्या भी नहीं, आराम से जी रहे। 200 आदमी को रोज क्या रखे हैं। फिर तो सोचो यहाँ क्या बताया जा रहा, असल चीज पर आएंगे। प्राणायाम हो और कोई चीज हो, बगैर गुरु बगैर मार्गदर्शन के कभी मत करो। करते हैं तो रोज गाइड लो, तुम क्या कर रहे क्या हो रहा। उससे क्या होता, तुमको प्रेम बढ़ता और डर रहता कि भाई अपन रोज कर रहे, रोज मैं यहीं हूँ, यहीं बैठा हूँ। क्या जी तुम रोज 1 माइल फिरने जाओ तो आज प्रकृति क्या होती देखेंगे। तुम व्यायाम करो, तुम्हें छाती का माप देंगे। तुम रोज दंड बढ़ाओ, 6 महीने में तुम खुरा खाओ, रोज नेम से करो, 6 महीने के अंदर तुम्हारी बॉडी अच्छी होती। बोल जा असना पहलवान पहलवान, ओहो मैं रोज कर रहा। वो गुरु को मिलता नहीं, बोलता है क्या जी रोज करेगा। कर रहा हूँ 2-4 दिन कर रहा हूँ, काम आते फिर नहीं करा वैसा। फिर तुम्हारी बॉडी का कुछ मैं बोले नहीं कुछ, क्या बोलना है साहब, कर लीजिए क्या किया दर्द हो। अब 5-6 दिन छोड़ दिया, दर्द कम हो गए, फिर कर दो फिर दर्द हो रहे। अब करना कि नहीं करना उनके पूछने को आए। अब तुम पूछोगे मत, करोगे मत, तुम घर को जाके मान जाए पहले ही ऐसा जिंदगी हो बोलता हूँ। क्यों? हमको प्रेम नहीं है, उस चीज को प्राप्त करने का जो प्रेम है ना, उधर बगैर बोले बगैर गुरु के आप बराबर भागिए। याद रखो मेरी बात, बगैर गुरु बगैर बोले बराबर भागता। और ज्ञानी और आत्मज्ञानी वो बराबर समझता कि इधर जा रहा है, तुम्हारे अंदर बैठे तो भगवान ही समझता इधर जा रहा है। मैं बताना, एक झाड़ पे 2 पक्ष हैं, एक फल खाते रहता, एक फल नहीं खाता। वो फल नहीं खाने वाला मुक्त है और ये फल खाते रहे। ये फल खाते फंसा हो रहे, लेकिन फल खाना छोड़ के वो मुक्त पुरुष कैसा होगा उनको उधर देखा, उसका रंग इसको चढ़ता। जब इन्हें भी मुक्त होता, जब प्रकृति इसके अंडर में आती, प्रकृति का स्वामी इन्हें भी बनता। ये बात मालूम नहीं है। गूढ़ ज्ञान, उपनिषद ये शब्दों का अर्थ क्या, बहुत गूढ़ ज्ञान, समझे ना। वेदों से निकला हुआ है उपनिषद। स्मृति 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 और श्रुति और वेद और उपनिषद ऐसा है। तो उसे ये गूढ़ ज्ञान जो है मनुष्य अनुभव करना चाहिए, रास्ता चलना चाहिए। जब समझ में आता, रास्ता चले बगैर बातें काम के नहीं होती। रास्ता चलने में बहुत जल्दी मनुष्य तैयार होता, और रास्ता नहीं चलते बातें करते तो युग निकल चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। शौक नहीं करता, कोई बाधा नहीं, मत करो, जो बोलते मत करो। मैं इसलिए उन्होंने बताया श्वास के जरिए जब करे, ऐसा अगर कोई करते हैं तो मैं प्राणायाम जैसा लगा, इसे वैसा नहीं करना। प्राणायाम बहुत शक्ति चीज है, पर वह यदि अव्यवस्थित रूप में किया जाए तो उससे बाधा खड़ी हो सकती है, और यहाँ तक कि शरीर में कठिन रोग भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, यस अपने को एक सूचना दे दी। अब गायत्री के बारे में बता दें। गायत्री के बारे में क्या, देखो गायत्री यानी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शक्ति है, या 3 प्रकार की शक्ति समझो। पैदा करना, स्थिति में रखना, संहार करना, निकाल देना बेकार है। ये गायत्री शक्ति जो है जिसके हाथ में सब कुछ है। गायत्री मंत्र सत्ता के सभी लोकों में सत्य की ज्योति को ले आने का मंत्र है। सत्य की जो ज्योति है भगवान की, वो गायत्री मंत्र भगवान की ज्योति को सब लोकांतर में ले आती है। इसका मतलब क्या, अपने मन में, बुद्धि में, प्राण में, शरीर में भी वो ज्योति आ सकती है। ये गायत्री मंत्र का सामर्थ्य है, लेकिन करने के तरीके से करना पहले बताए हुए। गायत्री मंत्र सत्ता के सभी लोकों में सत्य की ज्योति को ले आने का मंत्र है। गायत्री की शक्ति है भागवत सत्य की ज्योति। गायत्री की शक्ति क्या है, भागवत सत्य की जो है भगवान की ज्योति है, वो एक प्रकार एक बार सत्य की ज्योति, यह ज्ञान का मंत्र है। वो क्या करती है गायत्री, वो ज्योति आती है, ज्योति आने के बाद क्या होता है। देखो ये ज्योति लगा चिराग, ये बंद करो तो आपको यहाँ की चीजें दिखते क्या, तो अक्षर पढ़ सकते हैं, बंद करें ज्योति आए तो अक्षर दिखता पढ़ने। ऐसे तुम्हारे अंदर जब भगवत ज्योति आ जाती है, यस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, वेद मंत्र है बताए, तो उसको जानने के बाद वो ज्योति आ गई, ज्योति के साथ तुम्हारी चेतना एक हो गई तो क्या होता, सर्वम विज्ञातम भवति, तुम सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है। जैसे श्री हरिद्वार और माता जी श्री कृष्ण रामचंद्र जी,
ये जो है ऐसे लोग है, महात्मा लोग है, ये सब ये भगवान का अवतार है, विभूतियाँ भगवान की कर सकते हैं। लेकिन इसलिए ये बताया कि जो वो मंत्र क्या है, वो ज्योति लाने का मंत्र है और उसको ला सकते हैं तुम अपने मन प्राण शरीर में इस मंत्र से, लेकिन उसकी व्यवस्था से साथ करना उसको। गायत्री की शक्ति है, भागवत शक्ति की ज्योति, ये ज्ञान का मंत्र है, ज्ञान देती है तुम्हें, भगवान का ज्ञान कराती, घर का भी ज्ञान कराती, जो ज्ञान उसके पास तैयार है। गायत्री मंत्र शक्ति, श्री अरविंद की गायत्री, अब श्री अरविंद गायत्री मंत्र बनाए। अरे विश्वामित्र गायत्री मशहूर है, श्री अरविंद गायत्री मंत्र कैसा बनाए, हम बनाए, श्री अरविंद गायत्री मंत्र बनाए, डिक्लेयर किए, उनके साधकगण करते भी हैं। जैसे विश्वामित्र क्या थे, ओम भर्गो सोम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये विश्वामित्र गायत्री है, समझे। अब एक गायत्री क्या है ये की, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्, ये गायत्री मंत्र श्री अरविंद और श्री माता का। तो ये भी कुछ लोग साधक लोग इस मंत्र को जपते हैं और एकाग्रता से और माता के दर्शन पाते हैं, शांति के साथ जपते हैं, सात्विक का आहार विहार रखते, उनको दर्शन होना शुरू हो जाता है, समझे ना। ये मंत्र गायत्री मंत्र है। फिर ओम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ज्योति परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्, तो पुस्तक में है, समझे ऐसा। तो ये इसका अर्थ क्या है फिर, विश्वामित्र ने क्या मांगे है, ओम सोम तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ज्योति भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो ये भर्गो जो देव से प्रकाश देने वाला, वो हमारी बुद्धि को ठीक करे, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को ठीक करे, हमारी बुद्धि को विशाल करे, स्थिर करे, शांत करे, ऐसा दिए। और जो क्या बोलते, हम सवित्र के श्रेष्ठ रूप का, परात्पर की ज्योति का ध्यान करें, जो हमें सत्य से प्रकाशित करेगी, हमको सत्य सच्चे चेतना देना, सत्य से हमको प्रकाशित कर देना, प्रकाशमान बना देना हम, ये मांग है, ये ज्योति, ये भगवान की मांग को, तुम्हारे जैसे बनाओ, तुम्हारे जैसे हमको बनाओ, तो हमसे गलती नहीं होती, हम तुम्हारे रास्ते पर चल सकती, हम तुम्हारे अंश है ना भगवान, तुम्हारे जैसे हमको क्यों नहीं बना लेती, ऐसी प्रार्थना है इसमें। इसे ये बताए हम सवित्र के श्रेष्ठ रूप का, यानी भगवान के श्रेष्ठ रूप का, परात्पर की ज्योति का ध्यान करें, जो हमें सत्य से प्रकाशित करेगी, ये ऐसा मंत्र, समझे। आज का ये कार्यक्रम भी पूरा होगा, अपना टाइम भी होगा, इससे आज का सत्संग समाप्त है। और प्रसाद वितरण करने के बाद आप घरों को जाना, उसके पहले एक रिकॉर्ड बजाएगा भजन का, उसमें ध्यान लगाओ, ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण होने के बाद, देने के बाद घरों को जाना। कृष्णाय वासुदेवाय।